ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਖ਼ਾਬਾਂ ਦਾ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਦਾ ਦਰਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਦੇ ਸਾਦੇ। For the past 9 years, Samarthya has worked to strengthen participatory governance in public education. Many of you here have been part of that journey. You've heard our stories, seen the work, and walked alongside us. But today, we want to do something different. Today, we want to take a step back. Today, we pass the mic. Why pass the mic? Because a microphone represents platform, access, and power. When one person holds the mic, they are heard. When another stands without it, they often remain unheard. And real change does not come from speaking on someone's behalf. It comes from creating space for people to speak for themselves. In economics, there's a concept called the greater fool. It says that for certain systems to function, there always needs to be a greater fool, a patsy, someone who will buy high and sell low, someone who believes that they can succeed where others have failed. We all spend most of our lives trying not to be the greater fool. But here's what I've come to realize. Every meaningful change in a system begins with someone willing to be the greater fool. मैं खुद भी वैसे पंजाब से हूँ, तो बहुत अच्छा लगा कि स्टेट में एक इतना अच्छा सिविल सोसाइटी का एंगेजमेंट सब स्टेक होल्डर्स के साथ देखकर। दैट शोज़ द डाइवर्सिटी ऑफ पीपल जो एंगेज कर रहे हैं सिस्टम के साथ और जो चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक ऐसे ही चेंज होता है। आर्ट बहुत अच्छा लगा, गाना था, प्ले था, तो आई थिंक इट्स अ वेरी नाइसली क्राफ्टेड डिज़ाइन ऑफ द प्रोग्राम ऑल्सो। छोटी सी चीज़ मान लेना कि हमें सब कुछ नहीं पता, अगर एक तरह से एक वाक्य बोलते हैं तो आधी चीज़ें वैसे ही रिजॉल्व हो जाती है। अब नहीं पता तो फिर पता करनी है, तो पूछ लो जिससे पता करनी है, कि जिसको उस सब्जेक्ट की, उस विषय की समझ हो, जिसने उसका विश्लेषण किया हो, अध्ययन किया, उससे समझ लो, तो 90% चीज़ें खत्म हो जाती हैं उसके बाद। कुछ ऐसे साहिबान हमारे साथ हैं जिनको मैं कहूँगा कि अंधेरे में जो जुगनू का काम है वो ये लोग कर रहे हैं। और सर मैं एक और बात बताना चाहता हूँ यहाँ पे ना, मैं जो सारे बंदे बोलते हैं सरकारी स्कूल, मैं कभी सरकारी स्कूल नहीं बोला, मैंने बोला मेरा स्कूल। जब मैं अपने घर को मेरा घर बोल सकता हूँ, मेरे स्कूल को मेरा स्कूल बोलने में मुझे क्या दिक्कत। तो फिर जब ये बड़े सरकार चला रहे हैं तो फिर आपको बच्चों को सरकार बनाने की जरूरत क्या पड़ रही है? आप सभी जानते होंगे कि देश की भी सरकार होती है, परिवार की भी सरकार होती है, स्कूल की भी सरकार होती है, लेकिन बच्चों की कोई नहीं सुनता। इसलिए ओवन स्कूल ने ये सोच के बच्चों की सरकार रखी है कि वे अपना हक करें, वो बोल सके और वो किसी से डरे ना। एक स्टोरी स्ट्रीट फिल्म में हुई जहाँ पे उन्होंने दिखाया कि अच्छा ये सब हुआ, बट देन दिस इज़ द पर्सन हु एक्चुअली मेड ऑल दिस हैपन। और वो आज आए भी थे तो उनसे मिलकर भी उनको देखकर बहुत अच्छा लगा। आपको तो पता है कि कॉलेज स्कूल के बाद तो कितनी दिक्कत आती है। ये बात तो आपने सही कही, मुश्किलें तो बहुत आती है, लेकिन मुश्किलों का हल तभी निकलेगा जब हम सब साथ में आएंगे। 19,000 के 1.25 लाख हम कल भविष्य बनाएंगे, हम आज करेंगे मेहनत और अपना कल लिख जाएंगे, अपना कल लिख जाएंगे, अपना कल लिख जाएंगे। मेरा सुपना तो आएगा कि पंजाब के ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ 12,000 ਪਿੰਡ ਹੈ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਕੂਲ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾਣ ਬਣੇ। ਲੋਟਸ ਆਫ ਸਟਰੈਂਥਸ ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸੋਸਾਇਟੀ। ਸੇਵਾ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ये पैनल जो है ये मेरे को बहुत पसंद है क्योंकि ये उस बदलाव की बात करता है जो शायद दिखता नहीं है, टेंजिबल नहीं है, जो शायद किसी रोड पे नहीं दिखेगा, कोई टॉयलेट बदलने में नहीं दिखेगा, पर शायद जो लोगों की सोच है, जो लोगों के विचार हैं उन सब में दिखेगा। पहले तो मुझे
मुझे अपने वजूद के लिए लड़ना पड़ा कि भाई मैं सरपंच हूँ और मैं खुद अपने फैसले लूँगी। और फिर उसके बाद जब मैंने काम स्टार्ट शुरू किए अपने गांव के लिए, है ना, तो मुझे दिक्कतें आती। ग्राम सभा करना सबसे मुश्किल काम है, तो उसमें चीज़ें आती कि ये लड़की कर क्या रही है, क्या इसका वो है, इससे क्या होगा। तो उनकी सोच से मुझे जो था लड़ना था, और वो लड़ते लड़ते ही मैं आगे बढ़ी हूँ। सो समर्थ्य एक पूरा शब्द है, एक ढंग है ते एक जीवन है। जन जन की भागीदारी, जन जन की भागीदारी। And in the end, I'll just say this, that most people, again, spend their lives trying not to be the greater fool, trying to be safe. But maybe the real work, the meaningful work, belongs to those who are willing to believe anyway, to act anyway, to try anyway.